Assalamu alaikum student. Today we are going to study about the development of monocot embryo. In our last lecture we have studied about development of dicot embryo. तो आज मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस क्या है आपको मालूम होना चाहिए। डाइकॉट जो है वो 2 कॉटिलिडोन्स का बना होता है, उसका सीड में 2 कॉटिलिडोन्स होते हैं। मोनोकॉट में उसके सीड में एक ही कॉटिलिडोन्स होता है, इसीलिए उसको मोनोकॉट कहा गया, उसको डाइकॉट कहा गया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब डायग्राम बनाया था उसका डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो, तो मैंने बताया था कॉटिलिडोन्स हैं और उसमें 2 थे, इस वजह से डाइकॉट था। कुछ और फीचर्स बता देता हूं कि मोनोकॉट जो है यूजुअली स्मॉल प्लांट होते हैं ज्यादातर, जैसे मेज हो गया, कॉर्न हो गया, जवार, बाजरा एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन कोकोनट भी एक मोनोकॉट है, लेकिन वो काफी ह्यूज है। तो मोस्टली दे आर स्मॉल प्लांट्स मोनोकॉट्स, और उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। अगर लीफ देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन है, रूट देखेंगे तो वो फाइब्रस रूट है जिसको एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट की। तो आप मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होगा उसमें भी आप देखोगे कि कॉटिलिडोन्स एक ही बनता है, और इसका एग्जाम्पल हम लोगे मेज कॉर्न प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो ये भी हम जाइगोट से स्टार्ट करेंगे कि अगर ये जाइगोट है, यहां से स्टार्ट करता हूं, ये है जाइगोट। आप सभी को मालूम है जाइगोट कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हेन देयर इज ए फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं और फिर जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो है मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज 2 एनी नंबर। कैसा है, 2 एनी नंबर। और ये जाइगोट फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। ये जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है इनटू 2 सेल। स्टेज। ये कब हो रहा है, अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसमें फेवरेबल कंडीशन में, और फिर उसमें से ये 3 सेल स्टेज में जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट का एम्ब्रियो हम पढ़ रहे हैं जब। और एक बात है, व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द एम्ब्रियो इट इज नोन एज डेवलपमेंट, चाहे वो मोनोकॉट का हो चाहे वो डाइकॉट का हो। जब कभी भी डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमने जाइगोट से स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम भी हमने जाइगोट से स्टार्ट किया था, आपको भी यहाँ पे भी मोनोकॉट का भी जाइगोट से स्टार्ट करना है। और जाइगोट जब है वो 2n है, क्योंकि वो किसके फ्यूजन से बना है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, इसलिए वो डिप्लॉइड है। उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, माइटोटिकली होगा, और माइटोटिकली होने के बाद फेवरेबल कंडीशन के टाइम होगा और 2 सेल स्टेज बनाएगा, जिसमें के बाद फिर वो 3 सेल स्टेज हो जाएगा। ये कितना है, 3 सेल स्टेज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 सेल के बाद 3 सेल कैसे बना, 4 बनना चाहिए था, 8 बनना चाहिए था। तो इसका एक रीजन है कि इसमें जो एक सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, तो दूसरा सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है इनटू 2 सेल। इसी वजह से ये 3 सेल स्टेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कि सिंगल सेल, जो सिंगल न्यूक्लियस है किसमें डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस, तो 2 सेल हो गए। अब ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल में ये 3 सेल स्टेज कैसे हुआ, जो ऊपर वाला सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा और उसमें से एक सेल जो नीचे वाला है वो डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल, तो ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। अब ये 3 सेल स्टेज में पहला वाला जो है ये नीचे वाला है बेसल सेल, इसको बेसल सेल बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिडिल सेल, और इसको बोलेंगे टर्मिनल सेल। बेटा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे वाला बेसल सेल है, मिडिल वाला मिडिल सेल है, और टर्मिनल सेल जो है वो ऊपर की तरफ है। अब इसमें जो ये साइड का रहेगा, इसमें सबसे जो एक्टिव होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा वो मिडिल सेल है,
टर्मिनल सेल और बेसल सेल जो है वो इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं। आप देखोगे कि टर्मिनल सेल जो है वो कॉटिलिडोन्स बनाएगा और उसके बाद मिडिल सेल जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा वो डिवाइड करेगा और क्या क्या बनाएगा अभी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे तो देखो टर्मिनल सेल हो गया, मिडिल सेल हो गया, बेसल सेल हो गया। अब ये बेसल सेल जो है, ये बेसल सेल, ये बेसल सेल जो होगा वो एनलार्ज होगा। इसका फंक्शन देखो, ये एनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होगा। तो बेसल सेल जो है एनलार्ज हो जाएगा, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होगा। अच्छा, ये जो बेसल सेल होगा वो कौन से किसकी तरफ होगा? द बेसल सेल विल बी ऑन माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। और ये जो टर्मिनल सेल होगा ये आगे क्या बनाएगा? कॉटिलिडोन्स। कितने कॉटिलिडोन्स बनाएगा? एक कॉटिलिडोन्स बनाएगा, तभी तो वो मोनोकॉट है। और ये किसकी तरफ होगा? ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ, तो ये चलाजा एंड की तरफ, चलाजा एंड। बेटा बहुत ध्यान रखना, ये जो टर्मिनल सेल है वो चलाजा एंड की तरफ है और जो बेसल सेल है वो कहा? माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। बेसल सेल का फंक्शन क्या है? वो एनलार्ज हो जाएगा और न्यूट्रिटिव इन फंक्शन करेगा, ठीक है। और ये जो होगा चलाजा एंड की तरफ टर्मिनल सेल, वो आगे जाके क्या बनाएगा? कॉटिलिडोन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल ये बहुत सारे फंक्शन करेगा। ये मिडिल सेल जो है वो भी बहुत ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन करेगा, रैपिड सेल डिवीजन करेगा। इसके अलावा वो फ्लूम्यूल बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, फिर एपीकॉर्डियल बनाएगा, हाइपोकॉर्डियल बनाएगा। ये सब सीड के पार्ट हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियो है वो सीड ही है, क्योंकि जाइगोट के बाद जो है सीड बनेगा। और किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल। ये ओव्यूल है और वो किसके अंदर बन रहा है? ओवरी के अंदर। ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टर्मिनल सेल है वो कॉटिलिडोन्स बनाएगा। बेसल सेल जो है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, जो एनलार्ज होगा, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन करेगा। और जो मिडिल सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल सेल जो रहेगा वो क्या करेगा? रैपिड सेल डिवीजन लाएगा, प्लूमूल फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, मतलब शूट और रूट को। और एपीकॉर्डियल को भी क्या करेगा? फिर हाइपोकॉर्डियल सस्पेंसर को राइज देगा। क्या करेगा? सस्पेंसर भी बनाएगा। हमने लास्ट टाइम ये सब पढ़ा था, सस्पेंसर, हॉस्टोरिया, फिर हाइपोफाइसिस, ये सब चीज हमने पढ़ी थी। तो ये चीजें कौन बनाएगा? ये मिडिल सेल बनाएगा। अब एक सुनो, अब उसके बाद अब रैपिड डिवीजन होगा। आप देख सकते हो कि ये मिडिल सेल है, ये मिडिल सेल है। फिर उसके बाद ये जो है टर्मिनल सेल है और ये जो है वो कौन है? बेसल सेल, ठीक है। इनके अंदर अब डिवीजन काफी तेज हो रहा है। अब देखो मैं बता देता हूं। अब इसके बाद ये है टर्मिनल सेल। फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत रैपिड डिवीजन आने लगा और ये है मिडिल सेल और ये बेसल सेल। अब होता क्या है कि इसके अंदर अब डिवीजन देखो बेटा, प्लीज पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो,
अब इसमें आप देखोगे कि ये बेसल सेल जो है धीरे धीरे डीजनरेट की तरफ होता चला जा रहा है, टर्मिनल सेल भी डीजनरेट होने के लिए रेडी है। अब उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है ऑल द साइड, वो किसकी हुई है? मिडिल सेल की। अब मिडिल सेल में क्या होगा कि आप देखोगे यहां पे सस्पेंसर बनेगा, ये है बेसल सेल, अभी भी बेसल सेल है, और यहां पे ये बनाएगा फ्यूचर में रूट। रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है रूट के ऊपर, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा इज ए कवरिंग इन ऑफ द रूट। फिर इसके बाद ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये है एम्ब्रियो एक्सिस। ये क्या होता है? एम्ब्रियो की एक्सिस होती है, और ये जो है इस साइड पे ये इसको प्लूमूल बोलेंगे, प्लूमूल। और प्लूमूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे रूट के ऊपर एक कवरिंग को कोलोराइजा बोलते हैं, वैसे ही प्लूमूल के ऊपर कोलेप्टाइल, इसके ऊपर की जो कवरिंग है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल एक कवरिंग है जो प्लूमूल की होती है। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर किसके बाद बना है? ये स्ट्रक्चर इसके बाद बना है। अब ये स्ट्रक्चर जो है आगे जाके जरा देखना, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा। डायग्राम सेम है बेटा। अब तुम यहां देखोगे कि कुछ यहां से नॉट निकला है। नेक्स्ट डायग्राम में ये है कॉटिलिडोन्स। ये क्या है? कॉटिलिडोन्स है, और ये जो है ऊपर इस तरह से डेवलपमेंट होगा और नीचे की तरफ है, इसको बोलेंगे एपीकॉटियल, और ये जो है वो हाइपोकॉटियल। ठीक है, एपीकॉटियल, हाइपोकॉटियल, और ये जो है ये नोड है, ये कॉटिलिडोन्स का नोड है। ये नोड किसका है? कॉटिलिडोन्स का नोड है। तो देखो डेवलपमेंट सेम यही है, ये सेम डेवलपमेंट है, नो नीड टू राइट। ये जो है कोलोराइजा है, ये रूट है, ये बेसल सेल है, सस्पेंसर है, और ये जो है प्लूम्यूल है, ऊपर जो है कोलेप्टाइल है, सब चीज वही है। सिर्फ अब डिफरेंस क्या आ गया है इसके अंदर कि ये चीजें जो हैं अब इसके आगे क्या डेवलपमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए। ये नीट के लिए भी आप इसके साथ प्रिपेयर करते हो, ये नीट के अंदर भी ऐसा डिटेल में दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कॉटिलिडोन्स जो है वो एक ही होगा, ये कॉटिलिडोन्स है, ये एपीकॉटियल। देखो अभी यहाँ पे जो चीजें थी वो तो वही रहेगी एज इट इज, लेकिन इसके अलावा इसके बाद का डेवलपमेंट क्या है? कॉटिलिडोन्स नोड आ जाएगा, कॉटिलिडोन्स नोड जो है, और ऊपर जो है वैसी कोलेप्टाइल एंड प्लूमूल होंगे, नीचे कोलोरेजा एंड रूट होगा, बेसल होगा। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया कि यहाँ नीचे एक और सेल मास बनेंगे जिसको हम बोलेंगे हाइपोकॉटियल, और जो ऊपर वाला होगा कॉटिलिडोन्स के उसको बोलेंगे एपीकॉटियल, और ये कॉटिलिडोन नोड होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बेसल सेल है वो डीजेनरेट हो जाएगा, और इवन जो टर्मिनल सेल है, वो टर्मिनल सेल से तो कॉटिलिडोन्स बना था, तो बेसल सेल डीजेनरेट हो जाएगा, टर्मिनल सेल के कुछ पार्ट डीजेनरेट हो जाएंगे, कॉटिलिडोन्स रह जाएगा, और उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। जरा ध्यान देना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि ये जो है वो रूट है, रूट की तरफ की जो कवरिंग होती है, रूट के जो कवरिंग होती है कोलियोराइजा। देखो कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा इसे कवरिंग। फिर उसके बाद ये क्या है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है वो कोलियोप्टाइल की कवरिंग है, कोलियोप्टाइल। फिर इसके बाद ये क्या है?
कॉटिलिडोन्स। ये क्या है? कॉटिलिडोन्स है। और ये कॉटिलिडोन्स जो है आप देख सकते हो कि एक ही कॉटिलिडोन्स है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं एक अपना इसके अंदर बना देता हूं। अब ये आगे जाके देखो जरा किस में जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर में बंद हो जाएगा। ये मेज का ग्रेन है जिसको मैं कॉर्न भी बोल सकता हूं। मेज ग्रेन है। मेज का एक क्या मैंने लिया? ग्रेन लिया। मोनोकॉट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। मैंने कॉर्न लिखा है CORN, यहां पे लिख देता हूं। भुट्टा, ठीक है। अब उसके अंदर एक लेयर होगा एपिथेलियल लेयर, फिर उसके अंदर एक कवरिंग होगी। किस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है आप देख लो। प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का बना है लेयर, एल्यूरोन लेयर है ये, प्रोटीन का है एल्यूरोन लेयर। ये स्ट्रक्चर देखो कहां पे आ गया, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आ गया है। ये स्ट्रक्चर कहां आ गया है? और इसको बोलेंगे स्कूटेलम। स्कूटेलम। बहुत सारी चीजें आपको समझना है बेटा। अगर ये आप समझ गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये देखो, ये स्कूटेलम स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो है एंडोस्पर्म है। ये क्या है? एंडोस्पर्म। इसके अंदर है क्या? स्टार्च। क्या है? स्टार्च है। ये पूरा आधे से ज्यादा इसने कवर किया। एलोरॉन है। फिर आप देख सकते हो कि ये जो है ये एम्ब्रियो है। ये पूरा का पूरा क्या आ गया इसमें? एम्ब्रियो। ये स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर आ गया है। ये मेज ग्रेन है, कॉर्न है, ये स्कूटेलम है, ये एंडोस्पर्म है। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से। ये वही स्ट्रक्चर है। ये वही स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। और ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आएगा। कैन यू सी दिस? हाँ, तो ये जो है आगे जाके, मतलब ये स्ट्रक्चर आगे जाके इस तरह से डेवलप हो जाता है। ये स्ट्रक्चर और बन गया। लास्ट में ये एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन का लेयर है। कौन सा है? एल्यूरोन लेयर है, एपिथेलियल है, स्टार्च है, एंडोस्पर्म है, स्कूटेलम है। अब ये जो होगा ये प्लूम्यूल होगा। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलोराइजा। और इस कोलोराइजा, देखो हमने लिखा था कोलोराइजा, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। कोलेप्टाइड। कोलियोप्टाइड। कोलेप्टाइड इज ए कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। फिर इसके बाद ये जो है ये है रेडिकल। रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है कोलोराइजा। 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 और इस तरह से, और ये क्या है? स्टार्च। ये क्या है? स्टार्च। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि आप देख सकते हो कि ये फाइनल स्ट्रक्चर है कॉर्न का। अब इसके बाद हमारे बुक में एक और स्ट्रक्चर दिया है, वो अभी हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कौन सा है ये। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है ये स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया कि ये जो इस तरह से स्टार्च बना है, ये ग्रेन है। ये एक सिंगल ग्रेन है। इसका बेटा मेज का ग्रेन है, कॉर्न जिसे हम लोग बोलते हैं। एक और स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बनाया है, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ये जो है स्ट्रक्चर, ये फाइनल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि ये स्कूटेलम, देखो अभी मैंने यहाँ लिखा था स्कूटेलम। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, देखो स्कूटेलम लिखा है मैंने। यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है?
स्कूटेलम। ये स्कूटेलम इज ए कवरिंग ऑफ द कॉटिलिडोन्स। ये स्कूटेलम क्या है? कवरिंग ऑफ कॉटिलिडोन्स। ये स्कूटेलम इज ए कवरिंग ऑफ द कॉटिलिडोन्स। ये जो है कोलेप्टल, देखो स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम इज ए कवरिंग ऑफ द कॉटिलिडोन्स। कॉटिलिडोन्स न्यूट्रिटिव अभी पे काम नहीं करता है जब तक उसको एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। देखो अभी कैसा मिलेगा, ये जो स्टार्च है ये इसको नरिशमेंट कैसे पहुंचाएगा? ये स्टार्च जो है वो डिसॉल्व होगा और सिंपल फॉर्म में जाएगा, और सिंपल फॉर्म में होने के बाद वो इसको कॉटिलिडोन्स को और प्लूमूल रेडिकल सबको नरिशमेंट, मतलब कॉटिलिडोन्स जाएगा, कॉटिलिडोन्स को यूज करेगा, और फ्रॉम कॉटिलिडोन्स द प्लूमूल्स एंड रेडिकल्स विल यूज इट फॉर द नरिशमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्कूटेलम है। स्कूटेलम क्या है? एक कवरिंग है कॉटिलिडोन्स की। उसके बाद कोलेप्टाइल, आपको मालूम है कोलेप्टाइल इज ए कवरिंग अगेन ऑफ द प्लूमूल। प्लूमूल फ्यूचर में जाके शूट बनाएगा, मतलब स्टेम बनाएगा। फिर उसके बाद शूट एपेक्स, देखो ना शूट एपेक्स को कवर कौन कर रहा है? कोलेप्टाइल। फिर एपीब्लास्ट, ये जो ब्रांचेस को इट विल गिव राइज टू ब्रांचिंग नेचर, एपीब्लास्ट है। और उसके बाद रेडिकल है। रेडिकल इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू गिव राइज टू द रूट, और रूट के ऊपर जो कवरिंग होगी, जो रूट कैप की तरह कवरिंग होगी, उसको बोलते हैं कोलोराइजा। कोलोराइजा इज ए कवरिंग ऑफ द रूट, तो जिसके वजह से रूट में ग्रोथ होगी विदाउट एनी इंजरी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। अब एक बार मैं इसको और बता देता हूं तो इट विल बी इजी फॉर यू। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट। बेटा जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के मिल के जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बन गया। तो यहाँ मेल गैमेट्स क्या होगा? पोलन ग्रेन, और उसके बाद जाइगोट में वो फीमेल गैमेट्स क्या होगा? ओवा। ओवा ओवा में एग होगा, और दोनों फर्टिलाइज होंगे, डिप्लॉयड हो गया। एन नंबर जब फ्यूज होते हैं तो 2n बनता है। ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। फेवरेबल कंडीशन में कितने सेल बने? 2 सेल स्टेज। 2 सेल के बाद 4 बनना चाहिए। देखिए इधर 3 कैसे बन रहा है? क्योंकि इसमें जो सपोज पहला नंबर वाला सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जो सेकंड नंबर वाला सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। तो 1 2 में डिवाइड हो गया, पहला वाला डिवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब मिलके कितने बने? 3 सेल स्टेज। ये 3 सेल स्टेज में जो पहला ऊपर वाला है वो टर्मिनल सेल है, मिडिल वाला मिडिल सेल है, और लास्ट वाला बेसल सेल है। इसमें सबसे मेन फंक्शन जो है वो मिडिल सेल का है। जो टर्मिनल सेल है वो ऊपर की तरफ है, वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। कैन यू सी दिस? सॉरी, चरास एंड की तरफ है। जो बेसल सेल है वो किसकी तरफ है? माइक्रोपाइल। और जो अंदर वाला है मिडिल सेल, वो मिडिल सेल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो सबसे ज्यादा काम करता है। वो क्या क्या बनाएगा फ्यूचर में? रैपिड सेल डिवीजन के जरिए प्लूमूल, अच्छा, इट विल डिवाइड इन ऑल द डायरेक्शन। इसी वजह से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, इट इज डिवाइड इन ऑल द डायरेक्शन। तो वो प्लूमूल भी बनाएगा, रेडिकल भी बनाएगा, एपिकॉटियल, हमने देखा एपिकॉटियल, हाइपोकॉटियल, ये भी बनाएगा, सस्पेंसर भी बनाएगा। जो बेसल सेल और सस्पेंसर बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देखो, टर्मिनल सेल हो गया, मिडिल सेल और बेसल, ये तो मैंने उनके फंक्शन बता दिए, तो याद रखोगे। उसके बाद आप देखोगे सी द रैपिड डिवीजन। ये जो रैपिड डिवीजन आपको दिख रहा है ये काफी अच्छा रैपिड डिवीजन है। उसके बाद क्या होगा कि एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? नीचे बेसल सेल अभी भी है, अभी भी वो डीजेनरेट नहीं हुआ, होगा वो आगे फ्यूचर में, क्योंकि उसका 2 ही फंक्शन था, वो एनलार्ज हो जाएगा और न्यूट्रिशन देगा, उससे अलावा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद जो ऊपर वाला है वो कोलेप्टाइल, और कैन यू सी दिस? ये जो बहुत सारे सेल्स दिखाई दिए, इसमें क्या है? कई सारे सेल्स हैं, जैसे इसमें और भी बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स जो होंगे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाएंगे, एम्ब्रियो की एक्सिस है। और ऊपर जो होगा प्लूमूल होगा, क्योंकि ऊपर जो शूट ऊपर की तरफ जो जाता है वो स्टेम जाता है, तो प्लूमूल है, उसको जो कवर करेगा वो कोलेप्टाइल होगा। अच्छा, नीचे सस्पेंसर होगा। हमने पढ़ा था सस्पेंसर के कई बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डायकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में इसका जो फंक्शन है थोड़ा अलग है, वो बाद में डीजेनरेट हो जाएगा। और उसके बाद रूट जो है, रूट के ऊपर जो कवरिंग होगी वो कोलोराइजा की है, और प्लूमूल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कोलेप्टाइल की होती है। ये 2 चीज याद रखना, कोलोरिजा एंड कोलेप्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद कोलोरिजा को याद कैसे रखेगा? कोलोरिजा आर आया रूट के लिए, और कोलेप्टाइल में आर नहीं आता है, इस वजह से वो किसके लिए है? प्लूमूल के लिए है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन में कॉटिलिडोन्स का भी डेवलपमेंट होगा। आप देख सकते हो जब कॉटिलिडोन्स नोड आते हैं तो ऊपर वाला जो रहेगा वो एपिकॉटियल हो जाएगा, और जो नीचे वाला है वो हाइपोकॉटियल हो जाएगा। कैन यू सी दिस हाइपोकॉटियल?
फिर उसके बाद बेसल सेल डीजेनरेट हो जाएगा और कौन सा होगा, एंड सस्पेंसर सेल डीजेनरेट। इसमें सस्पेंसर सेल भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है रूट का, और सॉरी ये स्ट्रक्चर है एक एम्ब्रियो का, सॉरी दिस इज एम्ब्रियो, करेक्शन, ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ एम्ब्रियो लिखा है बेटा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक मैंने सीड के अंदर बनाया, एक सीड मतलब ग्रेन, कौन सा ग्रेन, मेज ग्रेन, कौन जिसे हम लोग भुट्टा बोलते हैं, उसके अंदर ये आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पर्म ऑक्यूपाई करता है, जो स्टार्च प्रोड्यूस करता है। ये स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, जब कभी भी इसको नरिशमेंट होगा ये स्टार्च सिंपल फॉर्म में होगा, नीचे की तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटिलिडोन्स और प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, क्योंकि ये तो एम्ब्रियो है, अंदर जो है वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। और ये जो है स्कूटेलम है, स्कूटेलम एक कभी मैंने बताया इट इज ए कवरिंग ऑफ द यू कैन से कॉटिलिडोन्स। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो ये सब डेवलपमेंट स्टेज है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है। कैन यू सी स्टार्च अभी भी है, एम्ब्रियो जो है वो देखो और थोड़ा सा डेवलप हो गया है, इसका मतलब प्लूमूल डेवलप है पूरी तरह से, रेडिकल पूरी तरह से डेवलप है, और कोलेप्टाइल जो है वो प्लूमूल को प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल जो कोलोराइजा को प्रोटेक्ट करेगा, और स्कूटेलम जो है वो एक तरह से कवरिंग करता है कॉटिलिडोन्स को। ये स्ट्रक्चर एक सिंगल ग्रेन है मेज का, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा गया, नीट में भी उन लोग ने क्या किया, जैसे एमसीक्यू में ये डायग्राम दिया और उसमें से मिस कर दिया और 4 ऑप्शन दिए कि क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक जैसा पूछा जाता है। तो ये अगर हटा दिया तो हमको मालूम है कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर स्कूटेलम है, फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल है, जो कि प्लूमूल को देखो शूट लिखा है, इसका मतलब प्लूमूल है वो, और एपीब्लास्ट है, रेडिकल जो है वो रूट कैप से प्रोटेक्टेड है, और उसके बाद कोलोरिजा इज अगेन अ प्रोटेक्शन फॉर द रेडिकल दैट इज रूट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। अब थोड़ा सा और एक मैं बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा उन लोग ने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है फाइनली। तो ओव्यूल जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था एनाट्रोफस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, ये सब चीज उसी में चल रही है, ये सब चीज किसमें चल रही है, उसी में चल रही है। और ओव्यूल जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और ओवरी, क्योंकि ये ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है, तो ओवरी जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में। तो दिस इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब तो जल्दी बोलो, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, फाइनली ओव्यूल get transformed into you can say ovule get transformed into seed, and ovary के अंदर ओव्यूल होता है, तो ओवरी गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, तो ये फ्रूट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो फ्लावर के बाद फ्रूट बनते हैं, लेकिन फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना। तो फाइनली ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। प्लीज ये वीडियो वापस से देखना, क्या स्टेप कहां से क्या बन रहा है, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। नीट के लिए भी ये प्रिपेयर हो गया तुम्हारा, बुक में भी दिया है, काफी अलग अलग टर्म्स दिए हैं। अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, ये यहाँ पे तुमको एकदम बता देगा। एक मोनोकॉट का वीडियो और एक डायकॉट। डायकॉट इससे थोड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने पहले डायकॉट को समझाया। अच्छा, डायकॉट में थोड़ा और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बेसल सेल यहाँ लिया, डायकॉट में बेसल सेल मैंने ऊपर लिया था। फिर उसके बाद जो टर्मिनल सेल था उसका भी बहुत ज्यादा काम था। यहाँ आप देख सकते हो बेसल और टर्मिनल सेल का कोई इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, क्योंकि ये सब डीजेनरेट होने वाली है। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मिडिल सेल का है। तो ये चीजें आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो हम नेक्स्ट टाइम सीड एंड फ्रूट, ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा बाकी है, विद इन 1 or 2 लेक्चर विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर इंशाल्लाह। तो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।